क्या सच में शनिदेव इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, या फिर वो केवल हमारे कर्मों का सच सामने लाते हैं? ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके नाम मात्र से बड़े बड़े राजा, योद्धा और देवता तक कांप उठते हैं। वो शक्ति है कर्मों के न्यायाधीश, सूर्य पुत्र श्री शनिदेव। बचपन से हमें सिखाया गया कि शनिदेव क्रूर हैं, उनकी दृष्टि विनाश लाती है और जिस पर उनकी साढ़े साती आ जाए उसका जीवन अंधकार से भर जाता है। लेकिन क्या सचमुच शनि केवल दुख देने वाले देवता हैं, या फिर दुनिया ने उनके सबसे बड़े सत्य को समझने में भूल कर दी है? असल में शनिदेव भय के नहीं, न्याय के देवता हैं। वो किसी के शत्रु नहीं होते, लेकिन अधर्म के साथी भी कभी नहीं बन के सबसे बड़े सत्य को समझने में भूल कर दी है। असल में शनिदेव भय के नहीं, न्याय के देवता हैं। वो किशर्म के साथी भी कभी नहीं बनते। उनकी अदालत में ना रिश्वत चलती है, ना सिफारिश और ना ही किसी का ऊंचा पद। वहां केवल एक चीज का हिसाब होता है। मनुष्य अपने दुखों का दोष शनि पर डाल देता है, लेकिन देव केवल वही लौटाते हैं जो इंसान अपने चीज का हिसाब होता है। मनुष्य अपने दुखों का दोष शनि पर डाल देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि शनिदेव अपने कर्मों से बोता है। अगर जीवन में छल, अहंकार, अपमान भरा हो तो शनि का दंड निश्चित है। लेकिन अगर व्यक्ति ईमानदार हो, मेहनती हो और गरीबों का सम्मान करता हो तो वही शनिदेव उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। आज की इस देव के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य, कैसे एक अपमानित बालक पूरे ब्रह्मांड का दंडाधिकारी बना, और क्यों महादेव ने उन्हें नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान दिया। आज आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आज आप शनि को डर के रूप में नहीं बल्कि सत्य और कर्म के सबसे बड़े गुरु के रूप में जानेंगे। शनिदेव का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं था। वो प्रकाश और परछाई के बीच छिड़ा एक ऐसा संघर्ष था जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी देवी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी परछाई छाया को अपना रूप देकर सूर्यलोक में छोड़ दिया और स्वयं कठोर तपस्या के लिए चली गई। माता छाया ने भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो उठे। इसी दिव्य तप के प्रभाव से जन्म हुआ उस बालक का, जिसे संसार आगे चलकर ही देव के नाम से जानने वाला था। क्योंकि उनका जन्म छाया से हुआ था, इसलिए उनका वर्ण श्याम था। जब सूर्य देव ने उस बालक को देखा तो उन्होंने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने माता छाया के चरित्र तक पर संदेह कर डाला। कहा जाता है कि जब बालक शनि ने पहली बार अपने पिता की ओर क्रोधित दृष्टि से देखा तो सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। उनके रथ के घोड़े रुक गए और पूरा सूर्यलोक कांप उठा। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उन्होंने अपने दुख को अपनी शक्ति बन लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो इतने योग्य बनेंगे कि पूरा ब्रह्मांड उनके न्याय के आगे सिर झुकाएगा। उनकी कथा हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके रंग, रूप या जन्म से नहीं होती,
उसकी पहचान उसके संघर्ष, धैर्य और कर्मों से होती है। और यही कारण है कि अपमान सहने वाला वही बालक अपने ही पिता द्वारा त्यागे जाने के बाद शनि देव ने सार से दूर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने भूख, प्यास और पीड़ा को सहते हुए केवल एक ही नाम जपा, महादेव। उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वयं कैलाश कांप उठा। तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, अवत्स शनि वर मांगो। शनि देव ने धन ही मांगा, सत्ता नहीं मांगी। उन्होंने मांगा न्याय का अधिकार। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा पद दीजिए जहां किसी के साथ अन्याय ना हो सके, जहां राजा और भिखारी दोनों के कर्मों का समान हिसाब हो। महादेव उनकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को नवग्रहों में सर्व सृष्टि का दंडाधिकारी घोषित कर दिया। महादेव बोले, हे शनि, आज से तुम मेरे न्याय का स्वरूप हो। देवता, दानव, मनुष्य, कोई भी तुम्हारी दृष्टि का बच पाएगा, कोई भी दृष्टि से नहीं बच पाएगा। तभी से शनि देव कर्मों के न्यायाधीश कहलाए। उनका वाहन कौवा है जो हर स्थान तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो इंसान को उसके असली कर्मों का आईना दिखा देते हैं। जब शनि दंड देते हैं तो वो विनाश के लिए नहीं, शुद्धि के लिए होता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही शनि की परीक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, गरीबों की सहायता करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनि देव से बड़ा कोई रक्षक नहीं। आज के आधुनिक युग में शनि जयंती मनाए का अर्थ केवल मंदिर जाकर तेल चढ़ाना नहीं है। सच्ची पूजा तब होती है, सच्ची पूजा तब होती है जब इंसान अपने कर्मों को सुधारता है। शनि देव को वो लोग प्रिय हैं जो मेहनत की कमाई खाते हैं, जो गरीबों का सम्मान करते हैं और जो अपने माता पिता तथा बुजुर्गों की सेवा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर में काम करने वालों का अपमान करता है, कमजोरों को सताता है या किसी का हक छीनता है, तो लाख पूजा करने के बाद भी शनि प्रसन्न नहीं होते। इस शनि जयंती एक नया संकल्प लीजिए, अपने जीवन में अनुशान लाइए, झूठ, छल और अहंकार को त्याग दीजिए, क्योंकि शनि देव डर से नहीं, सच्चे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। और अब सुनिए वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। शनि देव हनुमान जी के भक्तों पर अपनी कठोर दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि जब रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने ही उन्हें मुक्त कराया था। इसीलिए कहा जाता है, जरूरतमंदों की सहायता करें। और सब व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है,
उस पर शनि की कृपा बनी रहती है। इस पावन शनि जयंती पर गरीबों को काले तिल, काला वस्त्र या छाता सहायता करें। और सबसे महत्वपूर्ण, शनि देव हमारे शत्रु नहीं हैं, वो हमारे गुरु हैं जो कठोर बनकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आप भी शनि देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय शनि देव। और अगर ये दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो